Hey YouTube family, welcome back to the channel and welcome back to another video. I hope you all are doing good. This is Nakul. तो आज है हमारे पास Mercedes C Class C220 CDI 2008 मॉडल है। स्पेशली कानपुर से आई है ये ठीक होने। तो जो मेजर काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार गाड़ी दिखाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा इसमें मेजर क्या क्या काम होंगे। तो हियर इज़ द कार गाइस एंड कानपुर से आई है स्पेशली। ये भी एक सब्सक्राइबर की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी गाड़ी जो है पेंट होनी है, ठीक है। फ्रंट ग्रिल जो है चेंज होनी है बिकॉज़ यहाँ से ये टूटी हुई है, कई जगह से क्रैक है। दोनों हेडलाइट फ्रंट की बफिंग होनी है। फॉग लैंप्स नहीं जल रहे, वो चेक करने हैं। एंड एज यू कैन सी बोनट में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये सब सही होना है। और पीछे की दोनों टेल लाइट चेंज होनी है। इलेक्ट्रॉनिकली इसमें काफ़ी फॉल्ट हैं। एयर बैग की लाइट आ रही है, स्पीकर नहीं चल रहे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। और छोटी मोटी मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो ये सारे इसमें काम है और पीछे भी लिखे हुए हैं। और सेंटर कंसोल का जो नॉब होता है, कंट्रोलर नॉब, वो नहीं चल रहा, ठीक है। और भी एक दो अलॉयस ब्लैक होने हैं। जितने क्रोम है वो सारा डी क्रोम होना है, वो सब ब्लैक होगा। तो ये सब चेक करना है। तो इसका बजट बहुत ज़्यादा था। तो इसमें से अभी भैया का मेरे पास कल शाम को फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि जो मेन काम है जैसे पेंट और इलेक्ट्रॉनिक चेक सबसे पहले वो कराओ, फिर देखेंगे कि उसके बाद उनका कितना बजट बचता है, उस हिसाब से हील गाइड में की और बाकी क्या क्या काम इसमें कराने हैं या फिर उन्हें छोड़ना है फ़िलहाल के लिए। तो अभी तो गाड़ी एक खड़ी हुई है, इसको स्कैन करेंगे थोड़ी देर में। जब कुछ विजुअली होगा देन आई विल श्योरली टेल यू द अपडेट और फिर उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे। गाड़ी को वहाँ बाहर से ले आए हैं यहाँ अंदर। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स आ रहे हैं वो चेक कर रहे हैं और क्या क्या हो सकता है उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए। जैसे इसकी लो बीम नहीं जल रही, एयर बैग की लाइट आ रही है, ये साइड मिरर के इंडिकेटर नहीं जल रहे, तो ये सब चेक कर रहे हैं। तो सचिन ले आया है स्कैनर, ठीक है। इसमें स्कैनर लगा दिया है, स्कैन करते हैं गाड़ी को एंड चेक करते हैं। सो गाइस मर्सिडीज़ की फाइनली स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें इतने सारे एरर कोड, फॉल्ट कोड आ रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो जितने ये आ रहे हैं रेड कलर के, सारे फॉल्ट कोड हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सब फॉल्ट कोड हैं। और ये नीचे आपको दिखेगा ये एक ग्रीन कलर का जो है ये वाला, ये देख रहे हो, इसमें ये सिर्फ ये नॉर्मल है जो ग्रीन वाला है, बाकी जो हैं वो सारे फॉल्ट है। मतलब ये सिर्फ एक चीज़ बची है, देखो, और नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ एक चीज़ नॉर्मल है, बाकी ये सारे फॉल्ट हैं इसमें। ये देखो सारे फॉल्ट हैं। तो इन्हें एक बार क्लियर करते हैं, फिर दोबारा स्कैन करते हैं, देखते हैं क्या क्या जाता है और क्या क्या रहता है। सो गाइज आफ्टर चेकिंग जो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ रहे थे, तो उसमें कैनवस वगैरह का भी फॉल्ट आ रहा था। तो सचिन ने जब अच्छे से इंस्पेक्शन की, यहाँ से खोलने का ये देखो पता लगा है, ये देख रहे हो, ये चूहे ने सारी कुतरी हुई हैं तारे, ये देखो। और ये देखो, ये देख रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब चूहे ने, ये देखो, कुतर के, ये देखो। तो ये वायरिंग की ऐसी बैंड बजी हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। एक एक तार को ढूंढो, कौन सी कटी हुई है, उसको रिपेयर करो, कोई इधर की उधर ना टच हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम होता है वायरिंग को रिपेयर करना। तो फ़िलहाल ये चल रहा है इसमें, और देखते हैं उधर का भी खोल के देखते हैं, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा। एक मिनट दिखाना है, लो यार तुम, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको अलग सा दिख रहा है डायरेक्ट बिकॉज यहाँ पे चूहे ने सारा कुतरा हुआ है। ओके गाइस, सो अपडेट ऑन द मर्सिडीज़ इज़, इसका ये हमने बाहर निकाल दिया था नीचे का कारपेट बिकॉज ये पूरा गीला था। तो कहीं से गाड़ी में पानी आ रहा है, ये मैंने आपको कल दिखाया ही था। बाकी इसका बीच का कंट्रोलर नहीं चल रहा था, तो वो खोल के सारा चेक किया है। टर्न आउट कंट्रोलर ही ख़राब है। ये देखो, ये पड़ा है एक दूसरा पीस जो इसका है, ये दूसरी गाड़ी का हमने लगा के देखा, ये चल रहा है इसमें, तो इसका कंट्रोलर ही ख़राब है।
बाकी अभी देख रहे हैं और क्या क्या इसमें निकलता है। ओके गाइस, तो आज इसका बम्पर खोलने जा रहे हैं। इसका बम्पर खोलते हैं, हेडलाइट्स खोलते हैं, उन्हें बफिंग पे बेचते हैं और अंदर इसका जो क्रैश बीम होता है ना वो भी बेंड है, उसे भी सीधा करवाना है। तो सबसे पहले बम्पर ही खोलते हैं एंड उसका टाइम लैप्स बनाते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी बम्पर खुल गया है, दोनों हेडलाइट खुल गई हैं एंड दिस इज़ द क्रैश सपोर्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो बीच में से बेंड है। ये देखो, इसे भी रिपेयर करना है। तो ये आई कंडेंसर से ना बिल्कुल हल्का सा बचा हुआ है, मतलब एक फिंगर भी नहीं जा सकती, वो देखो। तो इसको फ़िलहाल खोला जा रहा है, इसको खोल के इसे भी रिपेयर करेंगे। तो कैमरा लगा ही हुआ है, टाइम लैप्स कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस एंड एज यू कैन सी इसका पेंटिंग का काम जो है, उसका मतलब प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ हमें हल्के हल्के स्क्रैच डेंट्स या माइक्रो डेंट्स दिख रहे थे वहाँ ग्राइंडर मार दिया है। अभी और भी पूरी गाड़ी पे जहाँ जहाँ हमें लगेगा वो सब जो कमियाँ हैं उन्हें ग्राइंड करके रेक्टिफाई किया जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ इसका टाइम लैप्स बनाने की, बट इसमें ऐसा कुछ विजुअल अभी देखने वाला है नहीं, तो मैं टाइम लैप्स इसलिए बना नहीं रहा हूँ। तो ये इन्हें कर लेने देते हैं, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस एंड सामने से तो आपको वैसे ही दिख रही है गाड़ी, लेकिन इसमें बहुत प्रोग्रेस हो गया है। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले तो इसकी यहाँ पे एक सिल्वर बीडिंग होती है वो खुल गई है, ऊपर की खुल गई है और इसमें मिट्टी देखो कितनी मिट्टी घुसी हुई है, लिटरली ये देख रहे हो। सो ये सब भी क्लीन हो जाएगा। बाकी डेंटिंग में यहाँ जो ज़रूरत थी वो ग्राइंडरों ने मार दी है और बाकी जहाँ ज़रूरत होगी वो होगा। ये वाली वेदर स्ट्रिप खुल गई है, विंडो स्ट्रिप, ये अभी उतरनी बाकी है। अंदर के डोर पैड उतर गए हैं, तो ये हम नहीं उतारेंगे बिकॉज ये रिविट से लगे होते हैं, तो इसको उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें मेन ये एरिया है वो क्लीन करके पेंट करना है। यहाँ से हो जाएगा सारा। अंदर अभी हालत देखो, सारे डोर पैड जो हैं वो खुले पड़े हैं, ये देखो। प्लस ये सारी फिटिंग्स भी इसकी हैं मर्सिडीज़ की, ये देखो ये भी इसका है। और यहाँ हालत देखो, यहाँ पे पूरी जो प्लास्टिक का वो लगा होता है बीडिंग, मिट्टी देख रहे हो कितनी है, ये देखो। तो ये भी सारा खुल गया है। टेल लाइट्स आर ऑफ, जो इसका ट्रंक लिड होती है रबर गैस्केट वो खुल गई है। पीछे से लोगोज उतार दिए हैं। जो ये मार्किंग्स आप देख रहे हो येलो येलो, यहाँ पे सारे डेंट्स हैं, मतलब ये एरियाज हमें कवर करने हैं, ये वाले जो मार्क करे हुए हैं। तो इस गाड़ी में बेसिकली क्या होना है, पूरी गाड़ी सेम कलर होनी है, ठीक है, बट इसके जो यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी होती हैं, क्रोम स्ट्रिप्स, वो मैट ब्लैक, ये मतलब पूरी गाड़ी बेसिकली डी क्रोम होनी है। जितना आपको ये सिल्वर क्रोम दिख रहा है ये सारा मैट ब्लैक होगा। पीछे के बैजेस मैट ब्लैक, इसके अलॉयज मैट ब्लैक, फ्रंट ग्रिल नहीं आनी है वो भी मैट ब्लैक होगी। सो दिस इज हाउ द कार इज गोना लुक आफ्टर द पेंट, मतलब जब पूरी हो जाएगी। बाकी इसके स्पीकर भैया कह रहे थे कुछ नहीं चल रहे हैं, वायर सबकी इंटैक्ट है, वायरिंग में दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्ली मुझे इसको एक बार ऑटोबॉट्स पे ले जाना पड़ेगा टू गेट द साउंड सिस्टम एंड एवरीथिंग चेक्ड। ये पीछे के स्पीकर सीम्स ओके, वायरिंग सारी इंटैक्ट है। हाँ तो ये खोलने की तो ज़रूरत नहीं है। तो स्पीकर हमें एक बार चेक करने पड़ेंगे इसके। एक ये सीट भी होपफुली अगर हो पाया तो ये भी रिपेयर करवानी है।
ओके पीपल, सो दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2-3 डेज़। तो इसका जो क्रैश बीम है वो रिपेयर हो गया है, हेडलाइटें बफ होके आ गई हैं, इधर की लग गई है, इधर अभी लगेगी, बम्पर इसका रिपेयर हो रहा है। तो क्रैश बीम जो मैंने आपको दिखाया था, जो यहाँ से पूरा बेंड था अंदर की तरफ, तो साजी ने उसको जब सीधा किया, एक्चुअली ये पार्ट्स जो है ना रिपेयरेबल नहीं होते क्योंकि एल्यूमिनियम के होते हैं। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी हिलाओगे डुलाओगे, जो बेंड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से क्रैक हो जाते हैं। तो इसको सीधा तो कर दिया, बिल्कुल अलाइंड है, बट यहाँ पे ये बीच में से शीट जो एल्युमिनियम की वो फट गई थी। उसका हमें मजबूत करने के लिए बीच में हमने ये किया है, यहाँ पे ड्रिल से पूरे छेद करके दोनों तरफ ये मेटल शीट ऊपर लगाई है और उस पर रिविटिंग कर दी है। तो ये जुगाड़ किया है, हेडलाइट एरी सेट बफ होके आ गई हैं, बम्पर रिपेयर हो रहा है और पूरी गाड़ी पे डेंटिंग हो चुकी है, एज यू कैन सी, जहाँ जहाँ नीडेड थी। तो अभी मैं कैमरा माउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा लगा रहा हूँ, उस साजी इसकी हेडलाइट वगैरह फ्रंट फिटिंग कर रहे हैं, तो उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। ओके पीपल, एज यू कैन सी, देवेंद्र भैया इधर ग्रे वाली पुट्टी लगा रहे हैं। जो पहले नॉर्मल फिलर लगता है वो फिलर लगा के उस पर सैंडिंग हो चुकी है इधर, तो ज़्यादा इधर था नहीं तो मैंने इसलिए उसकी वीडियो बनाई नहीं। बाकी बोनट और बम्पर बाद में होगा। इधर एज यू कैन सी फिलर लग के उस पर सैंडिंग हो गई है और हाथ से प्राइमर मारा हुआ है। फिर इधर ग्रे वाली पट्टी लगेगी, फिर उसके बाद उसकी सैंडिंग होगी, फिर पूरी गाड़ी पे प्राइमर भी होगा। तो इधर अभी लगे हुए हैं, इधर का मैंने टाइम लैप्स लगा रखा है, तो ये शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड जैसे कि आप देख सकते हो बोनट पे भी सारी पट्टी लग गई है। तो कल मैंने आपको ये साइड और वो साइड का टाइम लैप्स तो दिखाया था, मतलब जो लास्ट आपने टाइम लैप्स देखा, उसके बाद मैं चले गया था, उसके बाद बोनट पे पट्टी लग गई। और आज भी ये अभी टाइम हो रहा है आफ्टर लंच, ये देखो 2:30 बज चुके हैं और सुबह से देवेंद्र भैया इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। तो अब देख लो इसमें कितनी मेहनत लगती है। सुबह से इसकी सिर्फ सैंडिंग ही चल रही है पूरी गाड़ी की, आगे से हुई, साइड से, अब पीछे से कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी को एक बार और धो के अच्छे से, ऊपर जितनी मिट्टी है धो के इस पर मास्किंग होगी और आज इस पर प्राइमर जो है वो स्प्रे किया जाएगा। तो अभी उनको सैंडिंग कर लेने देते हैं, जब मास्किंग होगी या प्राइमर होगा सीधे उसके टाइम लैप्स से स्किप करेंगे। तो अभी उसमें भी आई थिंक अभी 1-1.5 घंटा मिनिमम लगेगा। सो प्राइमर इज़ डन। अब इसकी एक बार अच्छे से धुलाई होगी, ये जितनी मिट्टी है इसको एक बार धोएंगे। उसके बाद पूरी गाड़ी की दोबारा सैंडिंग होगी, इस पर चेक पट्टी लगेगी, जहाँ पे माइक्रो कमियाँ दिखेंगी हमें, छोटी छोटी कुछ स्क्रैच या कुछ, उस पर चेक पट्टी लग के फिर सैंडिंग होगी, फिर पेंट की बारी आएगी। अभी इसकी विंडशील्ड भी कटेगी, वो भी चेंज होनी है। सो या वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। So this is the next day people and car is all ready for paint. As you can see इस पर चेक पट्टी वगैरह लग गई है, उसका सैंडिंग भी हो गई है। तो अब सीधा इसके पेंट का टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
सो गाइस आई जस्ट ऑन द टाइम लैप्स, गाड़ी हो चुकी है पेंट, अब इसकी छत रह गई है और इसके अलॉयज़ वगैरह जो मैट ब्लैक होने हैं, छत मैट ब्लैक नहीं होनी, वो बॉडी कलर ही होनी है, बट उसमें सनरूफ है तो उसकी अलग से मास्किंग करके उसको बाद में करेंगे। अलॉयज़ और बाकी चीज़ें रह गई हैं, तो इसकी ग्रिल वगैरह मंगा रहे हैं, वो होपफुली कल आ जाएंगी एंड बाद में ऑब्वियसली गाड़ी की रबिंग होगी। तो गाइस करंट सिचुएशन अपडेट, मर्सिडीज़ के जितने क्रोम बीडिंग्स पैनल्स थे छोटे मोटे, उन सब पे देखो पहले प्राइमर डाला है ताकि उस पर जो हम मैट ब्लैक कर रहे हैं वो उतरे ना, क्योंकि क्रोम पे ना पेंट टिकता नहीं है, तो पहले प्राइमर डाला है और अब भी इसको मैट ब्लैक पेंट कर रहे हैं। तो हैं बहुत पतली पतली, कैमरा वैसे मैंने लगाया हुआ है तो जितना कैप्चर हो पाएगा, तो इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो गाइस ये हो गए हैं पेंट और बाकी कुछ उधर रखे हैं सूखने के लिए, एंड ये आ गई है इसकी नई ग्रिल, पुरानी वाली जो थी वो टूटी हुई थी, तो ये नई ग्रिल आई है। तो इसको भी मैट ब्लैक करना है बट पूरा नहीं, इसकी बीच की जो स्ट्रिप है ये छोड़ेंगे, मर्सिडीज़ लोगो छोड़ेंगे, बाकी सारा मैट ब्लैक होगा। तो अभी इस पर पूरा रफ़ मारेंगे, मास्किंग करेंगे, उसके बाद इसका भी टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस, एंड एज यू कैन सी मर्सिडीज़ के अलॉयज़ भी जो हैं वो भी मैट ब्लैक में पेंट हो गए हैं, ये पड़े बाकी दो, और उसके कैलिपर्स वगैरह भी पेंट हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो हियर इट इज़, ब्रेक कैलिपर्स भी इसके मैट ब्लैक पेंट हो गए हैं। अब इसके वाइपर आर्म और बम्पर की कुछ ग्रिल्स वगैरह हैं वो होनी है। बम्पर यहाँ रेडी हो रहा है, बम्पर बहुत ज़्यादा डैमेज था तो इसको अलग से पेंट कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रेप करना पड़ रहा है। इसकी ग्रिल्स वगैरह खुलवा दी हैं, वो भी मैट ब्लैक होंगी। तो ये सब होने देते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ अब है घर जाने का टाइम। आज मर्सिडीज़ के अलॉयज़ पेंट हो गए, इसके कैलिपर पेंट हो गए, पीछे के भी कैलिपर पेंट हो गए हैं, प्लस इसका जो हब होता है वो भी हमने पेंट कर दिया है मैट ब्लैक, बिकॉज उसमें बहुत जंग वगैरह आ रहा था। इसके वाइपर आर्म हैं वो भी पेंट हो चुके हैं, राइट। आगे की जो बम्पर ग्रिल्स और फॉग लैम्प कवर हैं वो भी हो गए हैं, वो पड़े होंगे यहीं कहीं। देखो वाइपर आर्म तो वो टंग रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये टंग रहे हैं वाइपर आर्म। बाकी विंडशील्ड इसकी लगनी है, वो होपफुली कल या परसों में लग जाएगी, और कल वैसे ट्यूसडे तो कल छुट्टी है, तो परसों मिलता है आपको। अपडेट आफ्टर 2 डेज़ गाइस। तो मर्सिडीज़ की ग्रिल लग गई है, पेंट हो गए, नीचे की ग्रिल्स पेंट होके लग गई हैं, बम्पर ये वाला भी पेंट होना है, बिकॉज बम्पर इतना डैमेज था कि उसको मतलब बाहर निकाल के पेंट करके फिक्स नहीं कर सकते थे, बिकॉज अंदर हो सकता है कि थोड़ा जुगाड़ करने पड़े। तो बम्पर पे सिर्फ अभी ये एक कोट हुआ है, लग के ये प्रॉपर्ली पेंट होगा। एंड ग्रिल क्लाइंट ने ऐसी पेंट करवाई है, और शीशा फ़िलहाल कट रहा है, नया शीशा लगेगा। तो इसका मैं टाइम लैप्स फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, बट यार दिस इज़ हाउ द कार इज़ लुकिंग राइट नाउ। तो ये काम होने देते हैं, फिर इसमें थोड़ा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल काम रह जाएगा, जैसे इसमें एयरबैग की लाइट आ रही है, सारी लाइट्स चेक करनी है एंड ऑल दैट। और पीछे की लाइट्स भी आई थिंक नई वाली लग गई हैं। यप, ये देखो, ये नई लाइट्स लग गई हैं, प्लस अभी ये भी ब्लैक होना है, नीचे ही क्रोम पट्टी जो है वो ब्लैक होनी है, पुरानी लाइट्स और पुरानी ग्रिल ये पड़ी है। अंदर की भी सारी फिटिंग हो गई है, ये देखो डोर पैड वगैरह जो सब खुला पड़ा था, अभी कारपेट निकला हुआ है। सो विंडशील्ड इज़ ऑफ, अब इसकी क्लीनिंग करके अच्छे से उसके बाद नई विंडशील्ड लगेगी। तो ये है पुरानी वाली, ये है नई वाली, तो उसमें से वो सेंसर निकाल रहे हैं ऊपर का, वो इस वाली में लगेगा। ये सेंसर आ गया बाहर, ये इसमें फिट करके ये वाली नई विंडशील्ड लगाते हैं।
लेट मी गिव यू अपडेट ऑन द मर्सिडीज़ गाइस। तो गाड़ी बाहर से आ गई है अंदर, तो इसमें पेंट वर्क ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ इसकी ये वाली आप देख रहे हो, ये क्रोम की पट्टी, इस पर भी मास्किंग हुई हुई है, तो ये होनी है मैट ब्लैक में। इधर की निकाल के कर दी थी, इधर की निकल नहीं रही थी इसलिए निकाली नहीं, क्योंकि फिर वो टूट जाती। इधर की हो रखी है, बस लगानी है। तो पेंट वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन। सिर्फ इसके यहाँ की जो वो हैं जो बीडिंग्स हैं, क्रोम बीडिंग्स, वो ब्लैक हो चुकी हैं, वो चिपकानी है। और डेंटर साहब आज आए नहीं, वरना वो काम भी हो जाता। प्लस इसका काउल टॉप लगाना है, वाइपर आर्म, बाकी जो ये वाली थी ये सब क्रोम आती हैं, इफ़ यू नो, पहले मैंने आपको दिखाया था, ये सब क्रोम आती हैं, सब ब्लैक हो गई हैं। अंदर की जो ये वाली है ये भी पूरी मैट ब्लैक हो गई है। ऊपर की बीडिंग्स मैट ब्लैक, पीछे बम्पर की मैट ब्लैक, ये हो गया है, लोगो हो गया है, गाड़ी डी बैच कर दी है। राइट, अब एक इसका कंट्रोलर भी चेंज हो गया है, बीच का सेंटर कंट्रोलर ख़राब था, वो दूसरा लगा दिया है। अब इसमें ड्राइवर साइड एयर बैग की लाइट आ रही है, तो उसका फॉल्ट कोड दिखा रहा है इसका ड्राइवर सीट का बेल्ट बकल, तो उसे भी चेक करना है। इसके स्पीकर नहीं बज रहे, डायगनली बज रहे हैं, उधर का आगे का बज रहा है, इधर का पीछे का बज रहा है, और लेफ़्ट साइड का ट्विटर बज रहा है सिर्फ, तो वो चेक करना है। उसके लिए प्रॉब्ली गाड़ी ऑटोबॉट्स पे जाएगी। पूरी ड्राई क्लीन वगैरह रहती है। एंड हाँ, इसकी लाइट्स, इसकी हेडलाइट्स नहीं जल रही हैं, लो बीम दोनों नहीं जल रही, हाई बीम एक जल रही है, और फॉग लैम्प के तो एलईडी ही ख़राब थी, वो नहीं जल रहे। और भी मतलब जो भी वो फॉल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज वो मर्सिडीज़ अंदर दिखाती रहती है ये लाइट नहीं जल रही, वो नहीं जल रही, तो वो भी चेक करना है। बट या मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन। अनदर अपडेट गाइज, इसका हम डीजल फ़िल्टर भी चेंज कर रहे हैं, बिकॉज भैया का फ़ोन आया जिनकी गाड़ियों ने बोला कि डीजल फ़िल्टर इसका ज़रूर बदलना है। तो नया आ गया फ़िल्टर, पुराना वो पड़ा है, तो सेंसर उसमें से निकाल के इसमें लगेगा, एंड देन दिस फ़िल्टर विल गो ओवर देयर। प्लस लास्ट टाइम आपको अपडेट देना भूल गया था कि इसकी विंड स्क्रीन जो है वो भी चेंज हो चुकी है। मतलब जब हो रही थी तब मैंने आपको बताया था कि होनी है, नहीं आ गई थी, तो नई विंड स्क्रीन भी लग गई है, और ये सारी बीडिंग्स वगैरह फिटिंग भी हो गई थी। बाकी अभी हम इसका सीट बेल्ट का काम कर रहे थे। इसका सीट बेल्ट का बक्कल है जिसकी वजह से एयरबैग का एरर आ रहा है, तो वही कर रहे थे। इतने में मैं डीजल फ़िल्टर ले आया, तो ये चेंज कर रहे हैं, इसके बाद वही करेंगे। सो गाइस, मर्सिडीज़ एट ऑटोबॉट्स राइट नाउ, तो इसका स्पीकर जैसे मैं आपको बताया था नहीं चल रहा है, एंड इट टर्न्स आउट कि ये वाला तो बिल्कुल ख़राब ही हो चुका है। पीछे का हमने चला दिया है, और इसमें अब नए कंपोनेंट्स लग रहे हैं जेल ऑडियो के। सो दिस इज़ द वन वी आर इंस्टॉलिंग। तो यही वाले, ये एक इधर लगेगा, एक उधर लग जाएगा, और स्टॉक लोकेशन पे ट्विटर भी लग जाएगा। प्लस इसमें फॉग लैम्प में माइक्रो भी लगने हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि वो अभी इसमें चलेंगे या नहीं, बिकॉज मर्सिडीज़ में हाई बीम की प्रॉब्लम है। बट लेट्स सी, उसे एक बार चेक करेंगे, अगर चल जाएंगे तो इसमें माइक्रो की इंस्टॉलेशन भी होनी है। सो फाइनली स्पीकर लग गए हैं, मेन कंपोनेंट यहाँ लग गया है स्पीकर, एंड ट्विटर इसी के अंदर हमने लगा दिया है स्टॉक लोकेशन में। उधर भी इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ पे उमेश पैक कर दिया, एक बार उतार सकता है, बस बहुत है। तो गाइस यहाँ पे भी देख लो, ये देखो, रुकना नहीं आ रहा, बस रुक जा। सो गाइस यहाँ पे भी देख लो, ये लग गया है नीचे, और अब पैकिंग चल रही है। इसके बाद अब बस प्रोजेक्टर का काम रह जाएगा, वो जब शुरू होगा विल अपडेट यू। टाइम फॉर अपडेट, बम्पर वापस खुल चुका है, माइक्रो की इंस्टॉलेशन चल रही है, बैलेस्ट वो पड़े हुए हैं दोनों, एंड फॉग लैम्प भी यहीं कहीं पड़े होंगे। तो इसको लगने देते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा आउटपुट। फाइनली गाइस, बम्पर में मतलब नीचे फॉग लाइट वाले हिस्से में एक्सपी के प्रोजेक्टर्स लग रहे हैं। हियर इज़ द वन, एंड उधर वायरिंग वगैरह डल गई है, इधर बस लगाना बाकी है। तो लगा के अलाइनमेंट प्रोसेस चल रहा है फ़िलहाल, तभी गाड़ी इतनी दूर खड़ी करी हुई है। तो साजी को लगाने देते हैं, देन विल शो यू। ओके पीपल, फाइनली फॉग लैम्प प्रोजेक्टर्स लग गए हैं। बस नीचे जो इसके बैलेस्ट और वायरिंग है वो साजी अंदर करके फिट कर रहे हैं। इधर की हो गई है, एंड अभी एज यू कैन सी दोनों लाइटें बंद हैं। मैं आपको एक बार अंदर इसका आउटपुट चेकआउट करवा देता हूँ। तो ये है इसकी सिर्फ हेडलाइट। अब देख लो हेडलाइट कितनी मरी हुई है। एक्चुअली इसमें एलईडीज़ लगी हुई थी, वो ख़राब हो गई,
तो अभी जस्ट लाइट पूरी करने के लिए ना हमने उसमें नॉर्मल बल्ब डाल दिए, हेलोजन वाइट बल्ब, जस्ट टू कि लगे कि हाँ कुछ लगा हुआ है और अंदर एरर ना है, क्योंकि मर्सिडीज़ है अगर कुछ नहीं जलेगा तो एरर आएगा, राइट। अब इसके फॉग लैंप्स ऑन करते हैं। तो अभी देखो ये इसकी हेडलाइट है, ये ऑन हुए हैं इसके फॉग लैंप्स। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, अब इसकी हाई बीम करते हैं एक बार, ये देखो। तो उनको कर लेने देते हैं, फिर रोड पे जब निकालेंगे तब एक बार आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। ओके गाइस, फाइनली आई एम इनसाइड मर्सिडीज़। ठीक है, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बाहर देख लो कितना अंधेरा है। ये देखो, ये है रोड, गाड़ी में बैठा हूँ। तो पहले हेडलाइट ऑन करते हैं, बिकॉज मैं आपको इसके फॉग लैम्प का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि वो कितने तगड़े हैं। तो पहले हेडलाइट ऑन करते हैं, ये इसकी नॉर्मल हेडलाइट है। ठीक है, अब मैं ऑन करता हूँ इसके फॉग लैम्प। ये देखो आउटपुट देख रहे हो फॉग लैम्प का। अब मैं ऑफ करके इसको फटाफट ऑन करूँगा ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। मतलब हेडलाइट जलना ना जलना एक बराबर है। पता नहीं कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है, बट सीरियसली ये देखो, अगर मैं सिर्फ लाइट ऑफ करूं इसकी, ये लाइट ऑफ है, सिर्फ फॉग लैंप ऑन करूं, ये देखो फॉग लैंप अकेले ही काफ़ी हैं। और अगर मैं हाई बीम करता हूं, ये देखो हाई बीम। सो ये है कमाल ज़ेनॉन प्लैनेट का। अब ये मैंने हेडलाइट भी ऑन करी, देखो हेडलाइट ऑन ऑफ करने का कुछ फ़र्क ही नहीं है, ये ऑन है। तो एक गाड़ी को जाने देते हैं साइड से, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं गाड़ी आगे कर लेता हूँ। सो आउटपुट आपके सामने है गाइस। और हेडलाइट अगर ऑफ कर भी दें, ये देखो इस टाइम हेडलाइट ऑफ है, देख रहे हो ऑफ है। ये देखो ये सिर्फ फॉग लैंप है। तो चलो चलते हैं गैरेज वापस। सो गाइस, दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days। फाइनली गाड़ी की जितनी बीडिंग्स थी डोर की वो सब लग गई हैं। कार इज़ कॉस्मेटिकली रेडी। ठीक है, अब इसमें बस छोटे मोटे काम बचे हैं, जैसे इसका जो लैच है ये लॉक करने पे, मतलब जो डोर लॉक है वो जंप कर रहा था, तो उस्ताद जी ने पूरी प्लेट उतारी है इसकी। दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज यहाँ पे इसमें रिविटिंग हुई हुई होती है, पूरी ये सील्ड होती है। ये उतारी है, उसको चेक कर रहे हैं क्या निकलता है उसमें, देखते हैं। बाकी गाड़ी में अब मोटा मोटा क्लीनिंग का काम रह गया है और कुछ ख़ास काम नहीं है। प्लस कल हमने इसकी लिंक रॉड्स भी लगाई हैं, नहीं वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट अभी गाड़ी शायद लिफ्ट पे चढ़ेगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो साथ जी को ये कर लेने देते हैं, एंड जब ये लगेगी तो देखेंगे, टाइमलेस बनाना होगा तो बना लेंगे। ओके गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। फाइनली इसकी जो लैच है वो रिपेयर करवाई है, रिपेयर होके आई है। अब उस्ताद जी से लगा रहे हैं। तो इसका ये वाला मेन फ्रेम लगाने से पहले उसको एक बार चला के देखेंगे कि अब तो जंप नहीं मार रही वो। सो लेट्स सी, अगर वो ठीक हो गई होगी तो इसकी सारी फिटिंग कर देंगे। सो गाइस, मर्सिडीज़ को लगा दिया लिफ्ट पे। फाइनली जो नीचे से आवाज़ आ रही थी वो चेक कर रहे हैं। प्लस इसमें जो नई लिंक रॉड लगाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमने लगाई थी इसकी नई लिंक रॉड, बट अभी स्टीयरिंग कटिंग पे आवाज़ है तो वो चेक कर रहे हैं। और पीछे से बहुत ढोल बज रहे हैं, तो अभी मैं ये क्लिप यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। सो गाइस, आज फाइनली गाड़ी का डिलीवरी डे है। तो इसका एंड शॉट मुझे लगता है वो प्रॉपर वाला दिखा नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अभी ऑलरेडी 5:30 हो रहे हैं और अभी भी गाड़ी का काम चल रहा है। अंदर पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है, ड्राई क्लीन हो रही है, इंजन पे पूरा डीप क्लीन हुआ है इसका। अभी इसकी रबिंग बाकी है और वॉशिंग भी बाकी है। तो जब तक गाड़ी रेडी होगी तब तक अंधेरा हो चुका होगा। तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू शो यू प्रॉपर शॉट्स। ठीक है, तो अभी यहीं से देख लो कि कैसी लग रही है गाड़ी, राइट।
सो गाइस ये कारपेट इतना गंदा था कि इसकी जगह जो झाग भी निकल रही है ना, ये देखो कितनी गंदी निकल रही है। अभी भी ये यहाँ पे मार्क्स आपको दिख रहे होंगे। तो पूरी डीप क्लीन हो रही है गाड़ी, आगे से हो गई है ये देखो। बाकी ये सब सूखने पे सेम कलर हो जाएगा। ये देखो इंटीरियर पहले कितनी गंदी थी। एंड चेकआउट नाउ। इसका आपको मैं एक बार इंजन बे भी दिखाता हूँ अगर खुला है तो। यस खुला है। ये देखो ये भी सारा क्लीन हुआ है। ये सारा इंजन बे क्लीन हुआ है। And now it looks like brand new man। तो पहले आपने हालत देखी थी इसकी। सो हियर इट इज़ गाइस, फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है। वैसे पूरी रात हो चुकी है बट मैं फिर भी सोचा आपको एक फ़ाइनल शॉट दिखा दूं। तो अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:45, अब जाके रेडी हुई है। तो मैं ब्राइटनेस थोड़ी डाउन करता हूँ ताकि लाइट्स का ये देखो इफ़ेक्ट जो है वो प्रॉपर दिखाई दे। ये कितनी अमेजिंग लग रही है, स्पेशली जो प्रोजेक्टर लगे हैं ना फॉग लैम्प में, लुकिंग रियली अमेजिंग। तो आपको एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ इसका। ये देखो, तो स्पेशली जो हमने मैट का इसमें कॉम्बिनेशन दिया ना, मैट ब्लैक का, ये सब मैट ब्लैक हुआ है, लुक्स ग्रेट। इंटीरियर पूरा क्लीन हो गया है और बहुत अमेजिंग दिख रहा है, पूरा डीप क्लीन हुआ है। ये देखो लग रहा है कि ये 12 साल पुरानी गाड़ी है। ओके गाइस, सो दैट्स इट। बाकी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसका टोटल कितना बिल बना है। सो गाइस फाइनली मर्सिडीज़ आ चुकी है एंड इसमें कई काम तो ऐसे हुए जो मैं वीडियो में दिखा ही नहीं पाया, या उस टाइम पे मैं गैरेज में नहीं होता था ड्यू टू सम वर्क और एनीथिंग, तो वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए। तो इसका जो टोटल बिल बना है दैट इज़ 2,29,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो कुछ काम जो मैं नहीं दिखा पाया वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या क्या हुआ है इसमें, और मोटी मोटी पैसों की फिगर दे देता हूँ कि जो मेन पैसे हों किस चीज़ के हैं। तो जो पूरी गाड़ी डेंट पेंट हुई है इंक्लूडिंग द डी क्रोम, और जो इसका सब कुछ मैट ब्लैक हुआ, अलॉयज, बीडिंग्स एंड एवरीथिंग, तो ये सब मिला के 75,000 रुपीज़ तो उसी के हैं। पूरी कार पेंट, डी क्रोम, सब कुछ मैट ब्लैक, एवरीथिंग। बिकॉज एक तो इसका पेंट बहुत महंगा आता है, डिफरेंट पेंट होता है। देन डोर पैड सारे खुल के, बीडिंग्स खुल के, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यूजुअली ऐसे पेंट नहीं होती गाड़ी इतना सब कुछ खोल के। एंड उसके बाद जो इसका बीच का कंट्रोलर था स्क्रीन का जो मैंने आपको दिखाया था ख़राब है, वो लगा है। दूसरा वो आया है 14,500 का। एंड लेट मी टेल यू दैट इज़ नॉट न्यू, दैट इज़ सेकेंड हैंड, तब भी वो इतना महंगा है। और उसके बाद अच्छा इसके बोनट के प्लास्टिक पैनल्स, जो बोनट में प्लास्टिक पैनल्स होते हैं इसके हेडलाइट के ऊपर, और इसका फ्यूज़ कवर और काउल टॉप और ये सब, तो 5-6 पैनल्स थे जो उनके ख़राब हो रहे थे, वो भी दूसरे आए थे। तो 15,000 के तो पैनल ही हैं, अगेन प्री ओन्ड हैं वो भी। उसके बाद फ्रंट ग्रिल इसकी चेंज हुई, वो आई है लगभग 10,000 की। ठीक है, टेल लाइट्स भी इसकी चेंज हुई हैं, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया, बट इसमें नई टेल लाइट्स लगी हैं, वो आई हैं 23,024 की, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। तो 23,024 का पेयर आया है। उसके बाद इसका सीट बेल्ट बकल ड्राइवर वाला वो भी चेंज हुआ, उसकी वजह से जो एयर बैग का एरर आ रहा था, वो सेकेंड हैंड है, वो आया है 3600 का। ठीक है, उसके बाद विंड शील्ड चेंज हुई है इसकी आगे की, जो मैंने वीडियो में दिखाई थी, वो है 25,300 की। और मोटा मोटा आपको बता देता हूँ 13,000 के इसके फ्रंट कंपोनेंट जो स्पीकर लगे हैं इसमें JL ऑडियो के, वो 13,000 के हैं।
उसके बाद फॉग लैम्प प्रोजेक्टर जो लगे वो 15,000 के हैं। और बाकी डोर लैच रिपेयर हुआ, जो इसका डोर लैच एंड में आपने देखा होगा रिपेयर हुआ, वो था 3800 का। एंड बाकी बल्ब वगैरह हैं एंड ऑल दैट, एंड इंटीरियर ड्राई क्लीन है। और इसमें टोटल लेबर लगी 7,000, जो हमने इसमें लिंक रॉड डाली और जो सब हुआ, तो टोटल बिल बना है 2,29,000 रुपीज़। और भी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने गिनी नहीं, जैसे सर्विस, डीजल फिल्टर और बहुत सारी लिंक रॉड, छोटी मोटी चीज़ें जिनके 3,000-4,000 हज़ार रुपये थे। सो या दैट इज़ द टोटल फिगर एंड दैट इज़ द होल वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।